तरीके से कहीं एंट्रेंस के लिए तैयारी करवा जाए, है ना, कहीं प्रवेश परीक्षा के लिए। और दूसरा हो गया कि कोचिंग होता है कि आपका प्रॉपर सभी सब्जेक्टों में अच्छे से गाइड किया जाए बच्चे का हर तरीके से, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग की। अगर उसी को हम धीरे धीरे स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स का महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए हो जाता है कि स्कूल चलाने में बहुत सारे मैनेजमेंट आता है, प्रबंधन आता है। उसमें आप लोगों को फीडबैक आप लोग का जरूरी है, आप लोग का राय विचार, क्योंकि कुल मिला के लास्ट में आ जाता है मैनेजमेंट, प्रबंधन और गाइडलाइंस। यानी कि आप बच्चों को किस तरह से गाइडलाइंस करते हैं, बीच बीच में आके स्कूल में किस तरह फीडबैक देते हैं। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ काम करने का जरूरत है। स्कूल को बच्चे जब डेवलप होंगे ऑटोमेटिक स्कूल डेवलप होगा, संसाधन बढ़ेगा, बच्चों के लिए और सारा मतलब सुविधा मिलेगा। जैसे कि अब यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि आप लोग का ये गाँव भर का स्कूल है, कम फी में, नाम मात्र फी में आपको बहुत कुछ किया जा रहा है। क्योंकि आज आप एक ट्यूशन में भेजते हैं बच्चे को 250 से 300 500 तक ट्यूशन फी लग जाता है। होम ट्यूशन में 2500 3000 तक। हम खुद अभी चिटकी में ट्यूशन पढ़ा रहे 2500 फी लेते हैं। तो ऐसा होता है कि ट्यूशन भी पढ़ाने का आजकल 1 घंटे का 2500 से 3000 लोग लेना। 1 घंटे का अगर एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आ रहा है 300 250 मिनिमम 200 से स्टार्ट होता है। लेकिन यह कोचिंग अभी मात्र दे रहे हैं कि 250, जो कि हम लोग देखें आए दिनों में बहुत सारे समस्या झेलना पड़ रहा है। कारण ये क्या कि हम भी बहुत दूर से आते हैं, पेट्रोल खर्चा है, अपना मैनेजमेंट है। मैं भी मैरिड है, शादीशुदा। मैम लोग 2-3 मैम हैं, 2 सर हैं, इनका भी अपना जीविकोपार्जन है इसी के माध्यम से। तो फी कम से कम मिनिमम इतना हो जाए कि आप लोग को भी बढ़ाना है और यहाँ भी सही तरीके से सब कुछ चले। इससे क्या होगा कि प्रबंधन भी सही से चलेगा, सही तरीके से काम भी हो पाएगा और लोग भी सही तरीके से काम करने में मन लगेगा। अन्यथा क्या अगर मान के चलिए, देखिए आज हमको परेशानी आएगा, आज हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, कल कोई दूसरा टीचर आएगा सर के साथ, आज सर हमको समझ लिए जान लिए, या आप कम समय में आज हम देखिए इसमें पीटीएम रखा गया है, जिसमें बहुत बड़ा रोल मेरा था। सर सामने पूछ भी सकते हैं, हम सर को फोर्स किए। हम ये भी देखने लगे कि सर के पास समस्या एक से एक आ रहा है, सर खुद से वहाँ डील नहीं कर पा रहे। तो हमको लगा एक बार पेरेंट्स मीटिंग नहीं होगा तो स्कूल प्रबंधन को लेकर सर अकेले डील नहीं कर पाए। हमको खुद ऐसा एहसास फील हुआ, पढ़ाई को भी लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर। तो पीटीएम इसलिए रखना इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे कोचिंग के विषय में बात की, इसको स्कूल में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप लोग का जैसा सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, प्रबंधन टाइट रहेगा, तो बच्चे डिसिप्लिन में आएंगे, अच्छे शिक्षा मिलेगा, उसको स्पोर्ट्स, सिंगिंग, खेलकूद सब चीज़ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके लिए यहाँ जरूरत पड़ेगा बजट का, और बजट टाइम से अगर आता है तो यहाँ स्कूल में और अभी बहुत सारा संसाधन की कमी है। आप लोग देख पा रहे होंगे खुली आंखों से सब स्कूल का भी बिल्डिंग तो अभी खड़ा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बाहर देखते होंगे कि इस तरह से परिस्थिति है, ग्राउंड में सही से नहीं है, पत्थर है, ढेला है, पत्थर है, छोटे बच्चे हैं, लग जाएगा, आँख में लग जाएगा, नाक टूट जाएगा, पता नहीं कहाँ चोट लगेगा, इस बात का चिंता बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन बजट नहीं होने के कारण हम लोग कुछ स्टेप नहीं उठा पाते, और ये बहुत गंभीर समस्या की तरफ से कहा जा सकता है, या बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये चीज़ आए दिनों में हम सर से चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि वैसा बजट का बहुत ज़्यादा डामाडोल हो जा रहा है स्थिति, कि पेमेंट भी समय से नहीं हो पा रहा है, तो एक्स्ट्रा काम कहाँ से करवाएंगे। जो कि स्कूल के दृष्टिकोण से आप देखिए, यहाँ बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे, आप यहाँ भेज रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी हम लोग पे आ जाती है। उस बीच बच्चे को कुछ हो जाता है, जिम्मेवार कौन है? कैलाश सर, हम साथ में कैलाश सर, हम सबका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा स्थिति यहाँ का बेहतर हो, पढ़ाई भी बेहतर हो और बाकी चीज़ें बेहतर हो। बच्चे हैं, अचानक से लग जाएंगे, गिर जाएंगे, आँख में लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा, तो उसका क्या, उसका पैसों से तो भरपाई हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा कुछ घटना ना हो, उसके पहले से हम लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाए। ये भी आपको पता है कि इतना कम फी में इतना जो अभी जो सुविधा मिल रहा है, और इसे धीरे धीरे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लोग का जैसा सहयोग होगा, जैसा आप लोग एक्टिव रहेंगे, तो उसके अनुसार हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप कहीं भी उठ के चले जाए, यहाँ से 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे, फी के मामले में या पढ़ाई के मामले में छोटे बच्चों को लेकर पढ़ाई नो डाउट कि कुछ जगहों में बेहतर भी हो सकता है, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन बात है कि कम संसाधन में और कम फी में जिस तरह से यहाँ चल रहा है, चलाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा उसमें एक्टिव नहीं हो जाएंगे, आज ही देखिए ना, लगभग ये 92 या 100 बच्चा है, 102 बच्चा, या तो मान के चलिए 90 कंटिन्यू, 85 90 के बीच में अप्रॉक्स। उसके बीच में भी अभी कितने पेरेंट्स आप लोग पहुँचे हैं?
10, 15, 15 है ना, 15, 5, 20, 20, 3, 23, 24, 25, 26 अप्रोक्स 30 मान लेते हैं, आगे पीछे के 3, 4। ओके, यहाँ से 3 गुना स्टूडेंट है और मार्क्स उसके साथ 1/3 बच्चे पहुँच रहे हैं। तो अगर अपने छोटे से बच्चे के लिए आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो अकेले स्कूल क्या क्या कर सकती है आप लोग खुद पता होगा कि अगर आप छोटे बच्चे हैं, जो बच्चा थोड़ा सा बदमाशी करने लगता है, एक माँ बाप परेशान हो जाता है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, चिंता हो जाता है कि इसको हम कैसा स्कूल में डालें, कैसा हॉस्टल में डालें, कौन सा ट्यूशन लगा दें, सब चिंता होती है या नहीं होते हैं? सबको होता है, आप सबों को भी होता है कि आगे चलकर मेरा बच्चा ऐसा ना बने, कुछ बेहतर बने। तो देखिए बीज स्टार्टिंग में बीज जैसा बोला डिसिप्लिन का, पढ़ाई का जैसा उसके अंदर बीज जाता है, बच्चा नो डाउट वैसा ही बढ़ता है, बड़ा होकर उदंड होने लगता है। अनुशासन, सामाजिक, सोशल लाइफ सब चीज़ में बच्चों में चाहिए, नहीं तो आगे चल के वो चीज़ ह्यूमैनिटी नहीं, बच्चे के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म होगा। सामाजिक पंच होता है, हम लोग हैं मानव, मानव का उद्देश्य, मानव जो है प्राणी है, समाज में रहने वाला, समाज से कट के रह ही नहीं सकता। तो छोटे बच्चे को इसलिए आज बच्चा स्कूल आता है ना तो देखा देखी पढ़ता है, कहने का मतलब जब उसको छोटे छोटे बच्चे एक समान जब होते हैं, ग्रुप में बैठते हैं तो उसको उत्साह होता है कि वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रहा हूँ, देख के उत्साह बढ़ता है। तो क्योंकि समाज को प्राणी हम लोग, तो बच्चे यहाँ सीखते हैं। तो क्या होता है कि उसी दौरान कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ तेज होते हैं, तो सबको मैनेज करके चलना। अभी यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए और हमको कुछ फैसिलिटी बढ़ाना, लेकिन बजट की वजह से हम वो भी नहीं कर पा रहे, जो कि मेरे अभी तक अधिकतर छोटे बच्चे ज़्यादा है और उसके लिए वो ज़्यादा चीज़ आवश्यक है, लेकिन आप बोलने के बाद लेकिन नहीं हो पाता है। तो हम सर को अकेले प्रॉब्लम हो जाता है सर के साथ, तो हम अकेले इसको कैसे बोल सकते हैं कि आप ही गलत हैं। अब हम लोग उस पृष्ठभूमि, हम लोग ऐसे स्तर से आ रहे हैं कि चीज़ों को इस पार से भी देखते हैं और इस पार से भी देखते हैं, एक साइड से देख के किसी एक इंसान को अलग नहीं ठहरा सकते। आप लोग भी यहाँ बैठे हैं तो सब जैसे लोग होंगे, कुछ हर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा भी रहेंगे और कुछ लोग थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं भी समझ पा रहे हैं, या कुछ लोगों को लगता हो कि ये सब ठीक है, कॉमन बात है। तो देखिए चीज़ों को जैसा समझिए वैसा समझ मिलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप तो अपने काम में बिजी रहते हैं। यहाँ जो माहौल मिल, आप चाहते हैं कि वो बेहतरीन माहौल मिले, अच्छा माहौल मिले और अच्छा कुछ करे, उसके लिए आप लोग का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। घर में आप काम में बिजी रहते हैं, सामने यहाँ जो मिलता है उसको थोड़ा सा घर में बैठिए, गाइड कीजिए, नहीं कोई पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे क्या मिल रहा है उसको कंप्लीट करके जाओ। यहाँ से कॉल जाएगा कि बच्चा अपसेंट भी कर रहा है उसका भी, और ज़्यादा अगर होमवर्क नहीं कर रहा उसका भी, लेकिन उसके लिए आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइएगा। आप एकदम लापरवाह दिखाइएगा, आप सोचेंगे बच्चा डाल दिए हैं, स्कूल जा रहा है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, उतना अगर पढ़ाई। देखिए गांव का सच्चाई है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव का सच्चाई है कि पढ़ाई के नाम से माँ बाप उतना दिखाते हैं उत्साह कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, चाहे होमवर्क कराने को लेकर, चाहे उसका बुक्स खरीदने को लेकर, चाहे ड्रेस खरीदने को लेकर, चाहे शूज वगैरह खरीदने को लेकर, चाहे ऐन सारे खर्चों में, सिर्फ पढ़ाई को लेकर। बाकी उसको ऐन चीज़ों में ऐसा अगर नहीं दिए ना तो जुगाड़ लगा लेंगे, क्योंकि हम भारत के लोग जुगाड़ों में बहुत आगे हैं, गाँव के लोग हैं, भारत के लोग हैं, जुगाड़ू करने में कहने का मतलब हो गया कि एडजस्ट कर लेंगे, कहीं बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए अगर सीरियस होते हैं और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो अभी जो बच्चा चल रहा है, अभी जो है आने वाला 2 से 3 महीना में आप लोग को प्रॉमिस यहाँ से करके मतलब करेंगे, उसके बच्चे जो हैं उससे कई गुना आगे दिखेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग अपना फीडबैक क्या देते हैं, किस तरह भूमिका निभाते हैं। बाकी आज बैठने में आप लोग को करना क्या है कि यहाँ से जो भी वर्क मिलेगा बच्चा घर जाएगा, और जाने के बाद सबसे पहला चीज़ है तो कि आप लोग डेली कम से कम फीडबैक लीजिए बच्चे से। आज तुम स्कूल गया, आज तुमने क्या सीखा, होमवर्क को भी डेली चेक किया कीजिए कि होमवर्क आपको प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके साथ क्या है कि डेली होमवर्क करवा के भेजिए, तब इम्प्रूव दिखेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग दे दिए, बच्चा बनाया नहीं बनाया जैसे तैसे आ गया फिर